नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे आईएएस, आईआईटी, आईएम, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है इन्वायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन लैंड, ठीक है, विदेशी भूमि के बारे में, है ना। तो इसे पढ़ने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। क्या है? मैं किसी बहुत ऊंचे मंच का प्राणी नहीं हूँ, मैं जमीन का सिपाही हूँ। मुझे जमीन पर रहने दो, मेरी लड़ाई जमीन पर है, जमीन पर ही लड़ना है, जमीन पर ही मर जाना है, और वही मेरा काम है, वही मेरी सफलता है, वही मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ। ठीक है, आचार्य प्रशांत। तो हम लोग आज फॉरेन लैंड्स एक पोएम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये यूनिट 5B है, जो कि क्लास 6 डेजी बुक का है ना। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या है? हैव यू एवर क्लाइम ऑन ट्री और अ क्लिफ? क्या आपने कभी किसी पेड़ पर चढ़ा है? क्लाइम मतलब चढ़ना। क्या आपने किसी पेड़ पर चढ़ा है, या चट्टानों पर? क्लिफ मतलब चट्टान, ठीक ना। व्यूइंग फ्रॉम द टॉप यू कैन सी द सराउंडिंग इन डिफरेंट वे। क्या कर सकते हो तुम? सबसे ऊंचाई से तुम अलग अलग दिशा में चारों ओर देख सकते हो, सराउंडिंग वातावरण को देख सकते हो। हियर इज अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, ऑफ द वर्ल्ड एज सीन, जो कि देखा जा रहा है दुनिया को, फ्रॉम द टॉप ऑफ द चेरी ट्री। एक चेरी ट्री की ऊंचाई से जो दुनिया को देखा जा रहा है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। रीड एंड एंजॉय द पोएम, तो पढ़िए और पोएम को क्या कीजिए? एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइंब बट लिटिल मी, कह रहा है ऊपर चेरी के पेड़ में कौन चढ़ता है, लेकिन छोटा मैं चढ़ता हूँ, ऐसा कह रहा है, ठीक ना। ये बच्चा कह रहा है ऐसा। आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड अबोर्ड इन फॉरेन लैंड्स। क्या कह रहा है? आई हेल्ड द ट्रंक, मैंने क्या किया है? पकड़ा है किसको? ट्रंक मतलब डालियों को। विथ बोथ हैंड, मेरे दोनों हाथ से, बोथ मतलब दोनों हाथों से मैंने डालियों को पकड़ा है। एंड लुक्ड अबोर्ड इन फॉरेन लैंड्स, और देख रहा हूँ किधर? विदेशी भूमि के तरफ, ठीक। आई सो द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई, मैंने देखा कि एक बगीचा पड़ा है मेरे पड़ोस में, है ना। नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोस में पड़ा है, लाई मतलब पड़ा हुआ है। एडोर्न विथ फ्लावर्स, जो कि एडोर्न मतलब सजा हुआ है, ठीक ना, डेकोरेटेड होता है ना। तो एडोर्न विथ फ्लावर्स, सजा हुआ है फूलों से। बिफोर माई आई एंड माई प्लीजेंट प्लेस मोर, बिफोर माई आई एंड माई मेनी प्लीजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर। इतना अच्छा दृश्य, इतना कह सकते हैं सुखद, और इतना अच्छा दृश्य मैंने अपने आंखों से पहले कभी नहीं देखा है, ठीक ना। दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, मतलब ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है, ऐसा कह रहा है, ठीक। बहुत सुखद जगह था, प्लीजेंट प्लेस मतलब बहुत सुखद जगह था, ठीक है ना। अब देखिए, आई सो द डिम्पलिंग रिवर पास, मैं देख पा रहा था कि वहाँ एक टिमटिमाता हुआ नदी पास हो रहा है, नदी बह रहा है, ठीक ना। एंड द स्काई इज ब्लू लुकिंग ग्लास, और आकाश जो है नीला दर्पण के जैसा दिख रहा है, ठीक ना। द डस्टी रोड गो अप एंड डाउन, जो धूल वाली जो सड़कें हैं ऊपर नीचे हो रही हैं। विथ पीपल ट्रेम्बलिंग इन टू टाउन, जैसे ही लोग टाउन में आना जाना करते हैं तो जो धूल वाली रोड है वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है। धूल, रोड की जो धूल है वो ऊपर नीचे होती है, रोड नहीं होती है, ठीक है ना। रोड की जो धूल है वो ऊपर नीचे होती है, कब? जब लोग वहाँ ट्रैम्पलिंग करते हैं, मतलब आना जाना करते हैं उस टाउन में, उस शहर में जब लोग आना जाना करते हैं, रोड की जो धूल है वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है। इफ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री, अगर मुझे, इफ मतलब अगर मुझे मिल जाता ऊंचा पेड़, तो फार्दर आई, क्या कह रहा है? फार्दर एंड फार्दर आई शुड सी, दूर से दूर तक मैं देख पाता, ऐसा कह रहा है, ठीक ना। जैसे ही मुझे ऊंचा पेड़ मिल जाता तो मैं और ज्यादा दूर तक देख पाता।
टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लीप, जहाँ जो बढ़ती हुई नदी जो है वो फिसल रही है, स्लीप मतलब फिसलना, इनटू द सी एमंग द सीप, कहाँ समुद्र में, जो कि सीप के बीच में, सीप के बीच में समुद्र में क्या कर रही है, नदी फिसल रही है। ठीक, आगे टू वेयर द रोड ऑन आइदर हैंड लेड लीड ऑनवर्ड इनटू फेयरी लैंड, और जहाँ दोनों हाथों की सड़कें, दोनों हाथों की सड़कें जो कि दोनों हाथों की सड़कें कहाँ ले जा रही है, इनटू द, वो ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है, फेयरी लैंड मतलब लोक लोक कह सकते हैं, लोक फेयरी टेल मतलब लोक कथा होता है, तो फेयरी लैंड मतलब लोक क्या हो जाएगा, परी लोक में। जैसे कि मेरे हाथों के दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो कहाँ चली जा रही है, परी लोक में चली जा रही है। ठीक है ना, परी लोक, फेयर मतलब क्या होता है, परी, और लैंड मतलब लोक। ठीक, वेयर ऑल द चिल्ड्रेन डाइन एट 5, जहाँ सभी बच्चे क्या करते हैं, डाइन मतलब डिनर करते हैं, कब, 5 बजे। ठीक है ना, एंड मतलब भोजन करते हैं सभी बच्चे 5 बजे। एंड ऑल द प्लेइंग थिंग्स कम अलाइव, और सारे जो प्लेइंग थिंग्स है, खिलौने जो है वो जीवित हो उठते हैं। इसे किसने लिखा है, रॉबर्ट लुइस स्टेवर्सन ने लिखा है। ठीक, देखिए मैंने हिंदी में कर दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक ना, ऐसे नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। नो द पोइट रॉबर्ट लुइस बेल्फोर स्टेवसन 1850-1894, मतलब 1850 में जन्म लिए थे और 1894 में उनकी मृत्यु हुई। वाज अ स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, वो एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट थे। पोइट एंड ट्रेवल राइटर, वो एक कवि थे जो कि ट्रेवल करते हुए राइट करते थे, लिखते थे। ठीक ना, घूमते हुए लिखते थे, मतलब कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वैसे में लिखा करते थे। हिज मोस्ट फेमस वर्क आर, इसका सबसे प्रसिद्ध काम है टीजर आइलैंड। टीजर आइलैंड एक है जो कि बहुत फेमस इसका काम है। ठीक है ना, किडनैप्ड, फिर क्या है, किडनैप्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैक्यू एंड मिस्टर हाइड एंड अ चाइल्ड्स गार्डन वर्सेस, ये सब जो इनकी लिखी हुई है, इनकी जो काम है, ये बड़ा फेमस है। ठीक है, इनकी फेमस है, रॉबर्ट लुइस जी का। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। नो द वर्ड्स, एबोर्ड मतलब क्या होता है, इन अ फॉरेन कंट्री मतलब विदेश, देश, विदेशी देश के, विदेशियों के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, विदेशों में, एबोर्ड मतलब विदेशों में, विदेश में। एडोर्न्ड मतलब डेकोरेटेड, सजा हुआ। डिम्पल्ड रिवर मतलब रिम्पल अपीयरिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द रिवर एज इट फ्लो, जैसे वो बहता है तो जो टिमटिमाते हुए दिखता है लहर, हमें उसका बारे में बोला जा रहा है, डिम्पलिंग रिवर। ट्रैम्पलिंग मतलब वॉकिंग हैविली, मतलब आना जाना, बहुत मजबूती से चलना। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चलना। ग्रेटिट्यूड, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक्स, धन्यवाद। एक्सप्लोर द पोएम, पिक द बेस्ट ऑप्शन, चुनना है हमें क्या, बेस्ट ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन होगा उसे चुनना है। व्हाट डू यू थिंक इज अ चेरी, आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, थिंक मतलब सोचना, चेरी क्या था होगा, एक झाड़ी था या एक फल था या एक सब्जी था, बिल्कुल वो फल था, है ना, फल है, था नहीं है ना। व्हाट डज द चाइल्ड मीन्स बाय फॉरेन लैंड हियर, विदेशी जमीन, विदेशी भूमि का मतलब बच्चे के अनुसार क्या है, तो द लैंड विच ही हैज़ नॉट सीन बिफोर, द लैंड नेक्स्ट टू द डोर, द लैंड जस्ट आउटसाइड हिज होम। विदेशी जमीन का मतलब क्या हो रहा है, या बच्चे के अनुसार द लैंड जस्ट आउटसाइड हिज होम, पड़ोस में कहा जा रहा था, आप सुने होंगे कविता में। ठीक ना, तो इसका मतलब हो रहा है कि वो कहा था, द लैंड जस्ट आउटसाइड हिज, नेक्स्ट टू द लैंड नेक्स्ट डोर टू हिम, द लैंड नेक्स्ट डोर टू हिम मतलब एक पड़ोस में ही था। ठीक ना, देख पा रहे होंगे आप, मैंने आंसर लिख दिया है। अच्छा, जस्ट होम मतलब पड़ोस, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है ना, देखिए आंसर ये वाला होगा, सी होगा, द लैंड जस्ट आउटसाइड हिज हाउस, ऐसा जमीन जो उसके घर के बाहर था। ठीक है ना, जिसे वो अभी तक देख नहीं पाया था, वह जब पेड़ में चढ़ा तो उसको सारा चीज दिखने लगा। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड इज, पोएम क्या बताता है, बच्चा कैसा है, क्या बताता है, बच्चा एक्साइटेड है कि एक्सप्लोरिंग है कि ईगर है, मतलब एक्साइटेड मतलब उत्सुक है कि घूमना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, या ईगर है कि जानने का इच्छुक है, ईगर है। ठीक है, जानने के लिए इच्छुक है। आगे, व्हाट डज स्काईज ब्लूज लुकिंग ग्लास स्टैंड फॉर, क्या बताता है कि आकाश जो है वो नीला आईना के जैसा दिख रहा था, ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि बादल के बारे में शायद बता रहा होगा। द स्काई इज ब्लू एब्सोल्युटली क्लियर, मतलब क्या है कि बच्चे ने कहा कि स्काई एक ब्लू कलर का आईना के जैसा दिख रहा है ना, उसका मतलब क्या हुआ कि स्काई जो है वो, द स्काई इज ब्लू एंड एब्सोल्युटली क्लियर, स्काई जो था वो एकदम बिल्कुल नीला था और साफ था, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर मतलब बिल्कुल साफ था। ठीक, देखिए इसका भी मैंने हिंदी में, पहले तो आपका आंसर है, ठीक, फिर हिंदी में इसको मैंने कर दिया है। ठीक, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाई द चिल्ड्रेन डाइन एट 5, क्यों बच्चे खाया करते हैं, भोजन किया करते हैं 5 बजे, बताइए।
क्यों भोजन क्या करते हैं? क्योंकि दे वांट टू स्लीप अर्ली, क्योंकि वे जल्दी सोना चाहते हैं, या दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर, कि वे ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहते हैं, दे वांट टू स्टडी, या वो पढ़ना चाहते हैं। क्यों? दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर, क्या होगा? वे ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहते हैं। तभी तो लास्ट में लिखा गया है कि खिलौने जो है वे जीवित हो उठते हैं, है ना? प्ले थिंग्स आर अलाइव, मतलब जीवित हो उठते हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि जल्दी खाते हैं, भोजन करते हैं और वे खेलने चले जाते हैं। दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर, वे खेलना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए उन्हें कहा गया है कि द चिल्ड्रेन डाइन एट 5। ठीक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में, ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है ये वाला, ये कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में आपको आंसर देना है। ठीक, इस कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में ये जो दिया हुआ है, अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइंब बट लिटिल मी। चेरी पेड़ के ऊपर कौन चढ़ता है, लेकिन छोटा बच्चा, मैं ही चढ़ सकता हूँ, ऐसा कह रहा है। आई हेल्ड द ट्रंक विद द बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड अबाउट इन द फॉरेन लैंड। मैंने क्या किया है? पकड़ा है। हेड मतलब पकड़ा है, ट्रंक डालियों को दोनों हाथों से, बोथ हैंड्स, एंड मैं देख रहा हूँ विदेशी भूमि को। ठीक ना? हु इज मी हियर? मी कौन है यहाँ? यहाँ कौन है? मी है वह बच्चा, ठीक ना? चाइल्ड है, चिल्ड्रेन बच्चा है, नरेटर है, ठीक, या कह सकते हैं पोएट है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर डज द स्पीकर वांट टू क्लाइंब? वेयर डज द स्पीकर वांट टू क्लाइंब? बच्चा कहाँ चढ़ना चाहता था? चेरी ट्री में, ठीक ना? ऊंचा से ऊंचा चेरी ट्री में। वाई डज ही वांट टू क्लाइंब? क्यों चढ़ना चाहता था? वह विदेशी भूमि को देखने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न, टू वेयर द रोड ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड इनटू द फेरी लैंड। जो मेरे दोनों हाथों, जो क्या थे? दोनों हाथों के सड़क जो कहाँ ले जा रही थी? एक परी लोक में, ठीक ना? परी लोक में ले जा रही थी। वेयर ऑल चिल्ड्रेन डाइन एट 5 एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव। जहाँ सभी बच्चे क्या करते हैं? 5 बजे ही भोजन कर लेते हैं और जो खिलौने हैं वो जीवित हो उठते हैं, ठीक ना? सभी खिलौने जीवित हो उठते हैं। प्ले थिंग्स कम अलाइव, सभी खिलौने जीवित हो उठते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, व्हाट आर द रोड लीडिंग? रोड क्या बता रहा है? रोड क्या बता रहा है? देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर रोड क्या बता रहा है? रोड आर लीडिंग ऑन वार्ड द फेरी लैंड। रोड बता रहा है परी लोक के बारे में, परी लोक, फेरी लैंड के बारे में बता रहा है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? व्हेन डू चिल्ड्रेन डाइन? कब बच्चे खाना खाते हैं? 5 बजे, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द प्ले थिंग्स? खिलौने के साथ क्या होता है? खिलौना जिंदा हो उठते हैं। प्ले थिंग्स कम अलाइव। ठीक, अगला प्रश्न वर्ड पावर है। फाइंड द वर्ड्स, फाइंड वर्ड इन पोएम एंड दैट मीन्स द सेम एज। पोएम में इसका इस वर्ड को पोएम में खोजिए और इसका सेम मतलब क्या होता है उसे लिखना है। तो फाइन, चार्मिंग, इसका सेम मीनिंग क्या होगा? इसका सेम मीनिंग क्या होगा वो लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा फेरी, मतलब परी, ठीक है ना? फाइन, चार्मिंग, एक फेरी हो जाएगा यहाँ पर, चार्मिंग, फेरी मतलब परी जैसा, ठीक ना? अगला वॉकिंग वेयरली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, चल रही थी बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए, ठीक ना? तो यहाँ वेयरी मतलब क्या हो जाएगा? वेयरली ही हो जाएगा, ठीक ना? जैसे कि देखिए मैंने हिंदी में कर दिया है, देखिए, देख पा रहे होंगे कि लंबी दूरी तक थका हुआ चलना, लंबी दूरी तक थका हुआ चलना, तो क्या होगा? वेयरली ही होगा, मतलब थका हुआ, ठीक ना? ठीक, अगला प्रश्न क्या है? द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हाई। आप पढ़े होंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हाई क्या होगा? हायर होगा, ठीक। डेकोरेटेड का क्या होगा? एडोर्न होगा, ठीक ना? एडोर्न जो सेम मीनिंग है ना? टॉयज का क्या होगा? प्ले थिंग्स होगा, ठीक ना? द मेन स्टीम ऑफ द ट्री, ट्री का मेन स्टीम क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ क्लियर हो गया सारा चीज़ कि कैसे कैसे होगा। यहाँ होगा क्या? फाइन मतलब अच्छा होता है, चार्मिंग आकर्षक, ठीक है। फाइन अच्छा, चार्मिंग आकर्षक। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? फेरी मतलब परी जैसा, ठीक है ना? वॉकिंग वेयरली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस मतलब थकी हुई लंबी दूरी तय करना। तो उसका क्या होगा? फार्दर एंड फार्दर, दूर दूर तक है, पोएम में है, देख सकते हैं। दूरी के बारे में कहाँ बताया गया है? देखिए फार्दर एंड फार्दर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए फार्दर एंड फार्दर, जब मैं ऊंचा पे चढ़ता तो वो दूर दूर तक देख पाता। तो दूरी को दूर दूर तक फार्दर एंड फार्दर से दिखाया गया है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं थका हुआ, क्या कह सकते हैं? दूर दूर तक देखा जा सकता है ना? आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तो हो गया हाई का हायर, ठीक। डेकोरेटेड का क्या हो जाएगा? एडोर्न हो जाएगा। तो इसका प्ले थिंग्स और ट्रंक। ओके, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। तो देख सकते हैं हिंदी में भी मैंने सारा आंसर लिख दिया है और हिंदी में भी करा दिया गया है। आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं, ठीक। चलिए, सबसे मेन मुद्दा है हमें समझना है, ठीक है ना? आगे, इन द फॉलोइंग क्या है? इन द फॉलोइंग ग्रीड्स टू वर्ड्स हेड एंड मैन
हैड बीन मॉडिफाइड। हेड और मैन को मॉडिफाई किया गया है, देख रहे हैं, हेड को कैसा मॉडिफाई किया गया, हेड को हियर कर दिया गया, मतलब डी को आर में बदल दिया, ठीक ना। फिर हेड यहाँ हियर लिख दिया, ए को आई में बदल दिया, फिर हायर कर दिया गया, ई को ए में बदल दिया गया है, ठीक है। मतलब हेड को कितना तरह से यहाँ चेंज किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। और मैन को देखिए, मैन, फिर एम को बी बना दिया गया, ठीक है, तो बैन, फिर एन को वाई बना दिया गया तो बे, फिर ए को ओ बना दिया गया तो बॉय हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मॉडिफाई किया गया है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है। into the other words gradually by replacing one letter from the each modified। इसका मतलब क्या हुआ कि replacing one letter from each modified word, हर एक modified word से एक लेटर को हटा दिया गया है, ठीक है, हर एक लेटर से एक लेटर को मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग, जैसे ही लेटर को हटा दिया गया उससे ही मॉडिफाई करता गया। नाउ ट्राई टू मॉडिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स इन सम सेम वे। इसी तरह से आप इन वर्ड्स को भी क्या कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। मेक श्योर द मॉडिफाइड वर्ड आर मीनिंगफुल। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो आप शॉप को जैसे कि आप मॉडिफाई कीजिएगा तो वो क्या हो, वो मीनिंगफुल हो, यानी कि मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि यहाँ जो भी किया गया है सबका मतलब निकल रहा है। बॉय का लड़का होता है, बैन का मना करना होता है, ठीक ना, वर्जित करना होता है, फिर टेल, हेल, ठीक ना, हेयर, फिर हेयर का होता है बाल, मतलब सब चीज़ के कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो इन सबको भी हम जब मॉडिफाई करेंगे तो इन सब का भी मीनिंग निकालना चाहिए। जैसे कि सोप को हम लोग पी की जगह हम आर लिख देते हैं तो सोर हो जाएगा, ठीक, सोर मतलब खट्टा हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक। तो वैसे मैंने बना दिया है, वैसे आप ट्राई कीजिएगा, जब नहीं आपसे नहीं होगा तब देखिएगा, क्योंकि ये IQ आपका माइंड को थोड़ा क्या होगा, गेम टाइप से, ठीक है। आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, है ना। सी नंबर में रीड एंड स्पीक, ठीक है, रीड एंड स्पीक। साइलेंट लेटर आर दोज लेटर विच आर नॉट हर्ड। साइलेंट लेटर ऐसा लेटर होता है जो कि सुनाई नहीं देता है, ठीक ना, वह सुनाई नहीं देता है। व्हेन वी से द वर्ड, अगर किसी वर्ड को बोलते हैं और कोई लेटर साइलेंट रहता है तो वो लेटर नहीं सुनाई पड़ता है। बट आर रिटेन देन वी राइट द वर्ड। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो उस लेटर को लिखा जाता है, ठीक ना। ठीक, लिखने में तो होता है लेकिन बोलने पर नहीं आवाज़ सुना देता। मान चलिए नो है, KNOW, नो है, ठीक। तो लिखने के समय तो हम लोग के को भी लिख दिए, लेकिन बोलने के समय केवल नो को बोले, ठीक ना, के का आवाज़ नहीं दिया गया, है ना। क्लियर है। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आर इज प्रोनाउंस्ड। आर को प्रोनाउंस किया जाता है व्हेन इट अपीयर बिफोर अ वॉवेल, जब वो वॉवेल से पहले यूज होता है, ठीक ना। आर को क्या किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है जब वो वॉवेल के पहले यूज होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण है, आर यूज हुआ है वॉवेल के पहले, वॉवेल साउंड के पहले। देखिए चेरी, यहाँ क्या है, वाई है लास्ट में, भले ही ये क्या है, वाई है, ये कॉन्सोनेंट है, आप समझ रहे होंगे, नहीं ये कॉन्सोनेंट नहीं है, वाई, चेरी, ई आवाज आ रहा है, तो ई आवाज आ रहा है तो ई किस में रहता है, AEIOU, मतलब ई रहता है भवेल में, ठीक। तो भवेल के पहले यूज हो रहा है आर, देख रहे हैं, भवेल के पहले यूज हो रहा है, भवेल साउंड के पहले यूज हो रहा है, ये भवेल का साउंड है। चेरी, ई किस में आता है, भवेल में आता है, तो भवेल साउंड से पहले आर यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, ठीक ना, इसीलिए चेरी कहेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए ट्रंक, तो ट्रंक है तो आर के यू के पहले, यू क्या है, भवेल है, यू क्या है, भवेल है, तो भवेल के पहले आर यूज हुआ है, ठीक ना, भवेल के पहले आर यूज हुआ है, इसलिए आर का उच्चारण किया जा रहा है ट्रंक। अब यहाँ देखिए एब्रोड, तो ओ है क्या, भवेल, तो भवेल के पहले आर यूज हुआ है तो इसलिए एब्रोड, इसलिए आर का उच्चारण किया जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फॉरेन, तो फॉरेन में भी आपका, फॉरेन में आप देख पा रहे होंगे कि आर के बाद क्या है, ई है, तो ई क्या है, भवेल है, तो भवेल के पहले अगर आर का यूज होता है तो आर का उच्चारण करते हैं, तो फॉरेन आर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए, अब आगे क्या पढ़ाई करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, यहाँ तक हो गया। बट इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड, लेकिन उसे उच्चारण नहीं किया जाएगा, व्हेन इट अपीयर, जब वो दिखेगा, बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले, और एट द एंड ऑफ द वर्ड, या तो किसी वर्ड के अंत में दिखेगा, कोई वर्ड के अंत में यदि आर रहेगा या कॉन्सोनेंट के पहले रहेगा तो आर को नहीं बोलना है, लेकिन वॉवेल साउंड के पहले अगर रहेगा, वॉवेल के पहले या वॉवेल साउंड के पहले रहेगा तो उसके उच्चारण करना है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ देखिए डोर, क्यों बोले डोर नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि वर्ड के लास्ट में आर यूज हुआ है तो हम लोग डोर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डो, केवल डो कहेंगे, ठीक। भले ही लिखा जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए गार्डन नहीं कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, गार्डन, गार्डन, आर का उच्चारण नहीं करेंगे, क्यों, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आर के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, डी क्या आता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट के पहले आर यूज होगा तो आर का उच्चारण नहीं करना है, हमने अभी पढ़ा, ठीक। इसलिए यहाँ गार्डन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, गार्डन, गार्डन कहेंगे, ठीक है। अब बिफोर कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ बिफोर, क्यों, क्योंकि बिफोर कहेंगे, क्योंकि अच्छा यहाँ बिफोर ही कहेंगे, बिफोर, क्यों, क्योंकि यहाँ भवेल दिख रहा है आपको, ई है लास्ट में, ई क्या है, भवेल, भवेल के पहले आर यूज होता है तो आर का उच्चारण करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ बिफोर नहीं कहेंगे, बिफोर कहेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि रिवर,
रिवर, रिवर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आर जो हुआ है वो वर्ड के लास्ट में यूज हुआ है। अगर लास्ट में यूज होता है तो हम लोग आर का उच्चारण नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ रिवर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रिवो, रिवो, ठीक, इसलिए रिवो कहा जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं। इसको पढ़ेंगे चेरी, ट्रंक, एबोर्ड, एब्रोड, ठीक, फॉरेन, डो, गार्डन, गार्डन, बिफोर, रिवो, ठीक, क्लियर है? आगे चलते हैं। इमेजिन एंड राइट, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए और लिखिए। इमेजिन दैट यू हैव ओन द चांस टू विजिट अ फॉरेन लैंड फॉर अ वीक। मान के चलिए आप जीत जाते हैं कोई चांस में, एक चांस जीत जाते हैं जिसमें आपको क्या हो जाता है, विदेश भूमि एक सप्ताह के लिए जाने को मौका मिल जाता है। विच प्लेस वुड यू वांट टू विजिट, तो आप कौन से जगह जाना चाहोगे, ठीक। राइट एन एसे इन अबाउट 100 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, तो आपको 100 शब्दों में आपको क्या करना है, अपने फीलिंग को, वहाँ आपने क्या क्या महसूस किया और उसे आप एक्सप्रेस कीजिए, लिखिए, ठीक है ना, बताइए लिखित के माध्यम से, ठीक है। तो क्लियर है ना? देखिए वो जो वर्ड्स आपको मॉडिफाई करने के लिए थे वो मैंने कर दिया है मॉडिफाई, ठीक है। तो आप चैप्टर खत्म हो गया है, आप बने रहिए, आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट मिल जाएगा, है ना। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।